हेलो स्टूडेंट, हम 12th क्लास की प्रश्नावली 7 शुरू करने जा रहे हैं जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिट के लिए एग्ज़ाम के लिए है। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 7 है उसका नाम है अवकलन। तो अवकलन के बारे में हम बेसिक रूप से जानेंगे। तो आज यह वीडियो सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए बनाई जा रही है। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं उनको जान लेते हैं और हम ये है कि सब पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। मेन बात क्या है इसमें, पॉइंट टू पॉइंट चलने के लिए। तो सबसे पहले मैं देखता है कि अवकलन होता क्या है। तो अवकलन के लिए पहले तो कुछ फॉर्मूला होते हैं उनको देखना होता है। जैसे कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, ये क्या होती है, आदि कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इनका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए तो सबसे पहले dy dx नियतांक का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नियतांक का अवकलन 0, dy dx x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1 dy dx a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a dy dx log x का अवकलन 1/x। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं dy dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x। ये तो कुछ होते हैं बेसिक फॉर्मूले। अब हम फॉर्मूला देखेंगे त्रिकोणोमेट्री के फॉर्मूला। ये तो क्या है, बेसिक फॉर्मूला। अब हम देखेंगे त्रिकोणोमेट्री के फॉर्मूला। तो dy dx sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। क्या हो जाएगा, cos x dy dx cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस sin x dy dx tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dy dx cot x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस के cosec स्क्वायर x dy dx sec x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x dy dx cosec x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस के cosec x इंटू cot x। ये आपने देख लिए होंगे बेसिक फॉर्मूला है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, इसके आधार पर हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब प्रश्नावली 7.1 का जो पहला सवाल आपके लिए है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो देखिए अवकलन के लिए कैसे किया जाता है। तो देखिए, तो पहला सवाल है उसको देखिए, सवाल है साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करना है हमको, अवकलन। तो अवकलन करने के लिए सबसे पहले इसको किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। तो y के बराबर मानने के लिए ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही विधि। सबसे पहले हमको इसको देखना पड़ेगा। देखो कैसे, इसमें दो पार्ट है, एक साइन है और उसका भाग क्या है, x है। तो उसका अवकलन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम y का अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। फिर किसका करेंगे, साइन का। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, साइन का अवकलन क्या था, जैसे हमने देखा था ना, dy dx साइन x का अवकलन क्या हुआ था, cos x। उसी तरीके से हमको करना है इसको। तो कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये x स्क्वायर है, इसका अवकलन कैसे होगा। तो ये हमने अवकलन देखा था अपने dy अपॉन dx x की पावर n से क्या था, n x की पावर n माइनस 1। इसी मेथड को हम लगाएंगे। अब अंदर क्या है, x स्क्वायर है, तो ये क्या है, 2 है ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 तो 2x। ऐसे क्या हो जाएगा, ये आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए फिर इसको कैसे करते हैं हम, यहाँ पर ये इंटू, अब किसका करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का। तो ये कितना हो जाएगा, 2x। तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 2x cos x स्क्वायर। बस आराम से सॉल्व हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। दूसरा क्या है, n 2x प्लस 3। अब सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा
कि अब इसका अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बाई के बराबर मानेंगे। बाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 2x प्लस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बाई का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन dx। अब किसको सॉल्व करेंगे, tan को। हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूला है, उनको एक बार नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना कि उनके फॉर्मूला के बिना अवकलन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan का अवकलन करेंगे। tan का अवकलन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 3x प्लस 2। अब हम किसको करेंगे, कोष्टक को सोल्व। अब अवकलन एक कड़ी वाइज चलता जाता है। सबसे पहले tan का किया, फिर इस कोष्टक वाले को कैसे करेंगे, 2x का करेंगे। तो देख x के साथ क्या है, कांस्टेंट है, ये ऐसे की ऐसे रहेगा। कांस्टेंट के साथ कुछ भी होता है वो सेम की सेम रहता है। अब x है, अब x का अवकलन कैसे करेंगे, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो उसी तरह से अब x की पावर कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जहां कोई पावर दिखती नहीं है वहां पावर कितनी होती है, 1। तो इसलिए हम क्या मान सकते हैं, x की पावर 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वैल्यू का उत्तर कितना आ जाएगा, 1। तो कितने लिख देंगे, 2 इंटू 1 प्लस। अब हमने देखा ये अकेला क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अकेला कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए कि अगर किसी x की वैल्यू होती है उसके साथ में कांस्टेंट है, वो तो कैसे कैसे रहेगा, सेम की सेम। और अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0। को समझ पाए, तो इसीलिए है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे को आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू 2। ये इसका क्या जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, और आप बोर्ड क्लास में भी ऐसे सेम के सेम लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई मार्क कटेगा नहीं, ये ध्यान रखना। तो अगला सवाल देखिए, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब हमने देखा पहले एक ही था, फिर एक था, फिर अब देखो दो त्रिकोणमितीय फलन आ गई। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कड़ी जुड़ती जा रही है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बाई साइन कॉस एक्स स्क्वायर, इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो देखिए सबसे पहले बाई का अवकलन कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। फिर साइन का अवकलन कितना हो जाएगा, cos। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन कर लिया ना, तो इसको सेम की सेम लिखेंगे एक बार। देखिए यहाँ पे हमने किया था ना, देखो पहले tan का किया था sec स्क्वायर, फिर इसको क्या लिख दिया था हमने, सेम की सेम, बाद में अंदर वाले का किया था। तो इसी तरह हम आगे लगातार चलते जाएंगे। तो सबसे पहले साइन का कर लिया cos, तो इसको क्या लिख देंगे, सेम cos x स्क्वायर। अब देखिए साइन का cos हो गया, अब इसको हम भूल जाएंगे। अब हम इसको भूल गए तो हमको क्या बचा, अब अकेला cos बचा। तो देखिए cos का अवकलन कैसे होगा, cos का अवकलन हमने पढ़ा कितना होता है, माइनस साइन x। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर भी सेम की सेम आ गया। अब बचा क्या, अकेला एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। अब बस सब अवकलन एक ही बार में करना है सबको। अवकलन एक बार हुआ तो अब किसका लिख देना है, अब इसको एडजस्टमेंट करना है। बस क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x को आगे आगे लिख देते हैं, और ये माइनस साइन को भी आगे लिख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं इंटू लगा करके, cos एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत से क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में भी dy अपॉन dx लेकर के आ जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, लेंथ ही हो जाता है। अब अगली हमारी 7.5 7.6 पे हम जाएंगे ना, तो हम देखेंगे अगर इधर dy अपॉन dx हम इसको लिख रहे हैं ना, तो हमारा सवाल बहुत लंबा हो जाता है, मतलब कि हमारे लिए बोर्ड में टाइम कम पड़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम को मैनेजमेंट करना। तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है सिर्फ dy अपॉन dx इधर ही होना चाहिए, इधर डायरेक्ट आपको सॉल्व करके लिखना है, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ये आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुन लेना है बात को, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा, बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था। अब देखिए आप इसको नोट डाउन कर लिया, तो इसको रफ करके दोबारा से हम शुरू कर सकते हैं। एक बार आप, कौन सा सवाल है, चौथा सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y बराबर sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। वही क्या फॉर्मूला है, पहले इसको y के बराबर लाना है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कब होती है, जब उनकी वैल्यू साइन और कॉस में होती है। तो देखो ये क्या है, सेक में है,
थोड़ा आसान बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, y बराबर सेक को चेंज करना है, तो सेक को चेंज करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत तो ध्यान होनी चाहिए, आपने 11वीं में पढ़ी होगी, अगर उसको भी कराने बैठे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा देखना चाहिए कि हम सेक एक्स का ये जानते हैं कि सेक एक्स का हम प्रतिलोम देखा क्या हो जाएगा 1/cos x हो जाएगा, तो इसके रूप में आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे सेक को कैसे कर लेंगे 1/cos x माइनस 1/cos x प्लस 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इसका क्या ले लेते हैं हम लघुत्तम, तो कैसे होगा ये 1 माइनस cos x अपॉन cos x, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन में cos x। तो देखिए ये cos कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, और ये कहाँ पे जाएगा यहाँ पर, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको एडजस्ट कर करके लिखना है हमको, तो कैसे लिख देंगे y बराबर 1 माइनस cos x अपॉन इनटू में cos x, ये ऊपर वाला कहाँ चला गया ऊपर ही ऊपर, और ये कहाँ ले जाना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा cos x 1 प्लस cos x, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर कितना बन जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखिए अब हम इसको u अपॉन b से भी कर सकते हैं, यहाँ से करने के बहुत सारे मेथड है, हमारा ये देखना है कि उस टाइम हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है, उसके हिसाब से हमको देखना होता है। तो जैसे हम इसको यहाँ से एक सॉल्यूशन दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। हमने cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2 थीटा के क्या फॉर्मूले पढ़े हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या पढ़ा है cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमने फॉर्मूला आसानी से पढ़ रखे हैं, मेरे हिसाब से सबने 11वीं क्लास में पढ़ लिए होंगे, और थोड़ा सा त्रिकोणोमेट्री को तो विशेषकर ध्यान रखना है 12th क्लास में। तो देखिए cos 2 थीटा को कैसे चेंज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको देखिए अब क्या करना है हमको, इसको एडजस्टमेंट करना है, तो देखिए कैसे कर पाएंगे, तो देखिए इसको मैं इधर लाता हूँ, साइन को किधर लाता हूँ इधर को, और cos को किधर ले जाता हूँ इधर को, तो ऊपर वाले में कैसे करेंगे साइन को इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1, इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बन जाएगा, ये बन गया। इसी तरह से इस नीचे वाले को एडजस्ट करते हैं, क्या करते हैं कि एक को इधर ले आते हैं, एक को इधर ले आते हैं, तो कितना बन जाएगा, इधर है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये बन गया। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा का क्या बन रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे थीटा कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो कैसे कर दूंगा इसको, इस ऊपर वाले को एडजस्ट करके लिखूं तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और इसको एडजस्ट करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई बराबर 1 प्लस cos थीटा, ये हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे अब एडजस्ट करके, अब देखिए ऊपर क्या है 1 माइनस cos थीटा, तो cos x है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो देखिए अब इसका फाइनल निचोड़ क्या निकला है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos x है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos x को कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ तक बात समझ में, तो इसको कैसे लिखेंगे y बराबर 1 माइनस cos x को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना लिख देंगे हम sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को कैसे लिख दूंगा, थीटा बाई 2 की जगह मत लिखना है, इस जगह क्या लिखना है x बाई 2 होना चाहिए, थीटा बाई 2 थोड़ी होगा, तो कितना हो जाएगा x। तो इसको कैसे कर सकते, तो देखिए हम कहाँ थे यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, तो कितना हो जाएगा बाई tan स्क्वायर x बाई 2।
तो अब यहाँ तक हम आ गए। अभी तक हमने देखिए अवकलन कहीं नहीं किया है, अभी क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। अभी तक क्या किया है, इसको यहाँ पर आसान तरीके से एक सॉल्व किया है। अभी तक हमने अवकलन कहीं नहीं किया है। तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। तो सबसे पहले किसका अवकलन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अभी देखना, अभी हम क्या, अब बहुत सारे क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट tan का करेंगे अवकलन। tan का कितना कर देंगे, sec स्क्वायर x। बट ये सही नहीं है, सबसे पहले इसकी ये देखनी पड़ेगी पावर है। तो पावर का अवकलन कौन से फॉर्मूले से करते हैं, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, n x की पावर n माइनस 1। तो उससे कैसे कर देंगे, 2 tan x/2। क्या हुआ है, पावर यहाँ पे आ गई और ये ऐसे की ऐसे। फिर किसका करेंगे हम, tan का। tan का कितना होता है, sec स्क्वायर x/2। अब किसका करेंगे, x/2 का। तो इसको देखिए x/2 को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x/2 के लिए हम देखते हैं एक बार। तो x/2 के सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो x/2 है, तो इसके अंदर देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 क्या है, 1/2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर क्या देखेंगे, हमारे पास क्या बचा, x बचा। क्या बचा, x। तो हम 1/2 और x का क्या है, 1, x की पावर 1 होगी, उसका अवकलन कितना होगा, 1, उसका अवकलन कितना होगा, 1। तो कितना बचा फाइनली, 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई में कितना लिख दूंगा, 1/2। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो अब देखिए हमने देखा कि y आ गया और एक ही पद में अवकलन हो जाता है। क्यों करना है ये ध्यान रखना, तुरंत सारा CD एक साथ ही होना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं, इधर dy/dx ले आते हैं, उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए इधर dy/dx नहीं आना चाहिए, थोड़ा इसको ध्यान रखना। तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 से 2 कट जाएगा, tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2। कितने सवाल हो गए, 4 सवाल। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम थोड़ा सा बाद में हम शुरू करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इतना ही है। तो प्लीज जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।